तो दोस्तों जब भी हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में रोमांस, एक्शन और फैमिली ड्रामा ही आता है। लेकिन इंडियन सिनेमा में एक ऐसा दौर भी आया और कुछ ऐसी फिल्में भी बनी जिन्होंने बोल्डनेस, डार्क लव और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की सारी हदें पार कर दी। ये वो फिल्में हैं जिन्हें आप अपने परिवार के साथ बैठकर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 इंडियन अडल्ट 18+ मूवीज जिनकी कहानियां सिर्फ बोल्ड सीन के लिए नहीं बल्कि अपने बेहतरीन सस्पेंसिव प्लॉट के लिए जानी जाती हैं। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो और बाकी लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि लिस्ट काफी हॉट और थ्रिलिंग होने वाली है। तो चलिए आपको बताता हूँ उन्हीं टॉप 10 इंडियन अडल्ट मूवीज के बारे में। लेकिन हाँ, उन मूवीज के बारे में जानने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह का मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट इसी चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले नंबर 10 पर आती है 2012 में आई हिंदी लैंग्वेज की एक इरोटिक थ्रिलर फिल्म बीए पास। ये फिल्म दिल्ली के पहाड़ों से आए एक सीधे साधे लड़के मुकेश की है, जो अपने माता पिता की मौत के बाद अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए अपनी बुआ के घर आता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मुकेश की मुलाकात सारिका जी से होती है, जो एक चालाक और अमीर शादीशुदा औरत है। सारिका मुकेश को अपनी हवस और पैसों के जाल में इस तरह फंसाती है कि मुकेश धीरे धीरे दिल्ली के किट्टी पार्टी कल्चर और मेल प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में फंसता चला जाता है। फिल्म की एंडिंग इतनी दर्दनाक और डार्क है कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा सकती है। तो भाई अब मूवी के अंदर आगे क्या कुछ होता है वो तो आप मूवी देखकर ही जान सकते हो। मूवी काफी बेहतरीन है, तो मूवी को मिस बिल्कुल मत करना। और ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 9 पर आती है 2012 में आई हिंदी लैंग्वेज की एक इरोटिक थ्रिलर फिल्म हेट स्टोरी। तो भाई ये कहानी है काव्या की, जो एक जर्नलिस्ट है और एक बड़े बिजनेसमैन सिद्धार्थ के काले कारनामों को उजागर करना चाहती है। लेकिन सिद्धार्थ अपने पैसों और ताकत के दम पर काव्या को न सिर्फ बर्बाद करता है बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देता है। इसके बाद शुरू होता है काव्या का वो खतरनाक रूप, जहाँ वो तय करती है कि वो कानून से नहीं बल्कि अपने शरीर और दिमाग को हथियार बनाकर सिद्धार्थ के साम्राज्य को तबाह करेगी। फिल्म में बोल्डनेस के साथ साथ जो माइंड गेम्स खेले गए हैं वो आपको स्क्रीन से हटने नहीं देंगे। तो भाई इस मूवी को भी मिस बिल्कुल मत करना। और इस मूवी को आप YouTube पर एकदम फ्री में इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 8 पर आती है 2013 में आई हिंदी लैंग्वेज की एक अडल्ट कॉमेडी फिल्म ग्रैंड मस्ती। अगर आपको थोड़ा लाइट हार्टेड लेकिन प्योर अडल्ट कंटेंट पसंद है तो इस मूवी को अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो भाई ये कहानी है 3 शादीशुदा दोस्तों की, मीत, प्रेम और अमर, जो अपनी नीरस शादीशुदा जिंदगी से परेशान है। जब उन्हें उनके कॉलेज रीयूनियन का इनविटेशन मिलता है तो वो सोचते हैं कि वहाँ जाकर वो अपनी पुरानी कॉलेज लाइफ और फ्लर्टिंग के दिनों को दोबारा जिएंगे। लेकिन कॉलेज पहुँचते ही वो 3 अलग अलग लड़कियों के चक्कर में ऐसे फंसते हैं कि उनकी जान पर बनाती है, क्योंकि वहाँ एंट्री होती है एक सन की प्रिंसिपल की। डबल मीनिंग डायलॉग, क्रेजी सिचुएशन और जबरदस्त ह्यूमर से भरपूर ये फिल्म आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। तो भाई इस फिल्म को भी मिस करने की तो गलती बिल्कुल मत करना। और ये मूवी G5 और YouTube पर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 7 पर आती है 2011 में आई एक हॉरर फिल्म रागिनी MMS। ये कहानी एक यंग कपल रागिनी और उदय की है, जो एक सुनसान और वीरान बंगले में वीकेंड बिताने जाते हैं। उदय का मकसद सिर्फ रागिनी के साथ वक्त बिताना नहीं, बल्कि उसने पूरे घर में छुपे हुए कैमरे लगाए हैं ताकि वो उनका एक वीडियो बना सके। लेकिन जैसे ही रात ढलती है उन्हें एहसास होता है कि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई और भी है, एक ऐसी अदृश्य और खौफनाक डायन जो उनके जिस्मानी इरादों को एक खूनी खेल में बदल देती है। फिल्म का फाउंड फुटेज स्टाइल इसे बेहद डरावना और रियल बनाता है। तो भाई अब मूवी की कहानी में आगे क्या कुछ होगा वो तो आप मूवी देखकर ही जान सकते हो। और मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन और काफी इरियोटिक है, तो इस फिल्म को भी मिस बिल्कुल मत करना। और ये मूवी भी YouTube पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 6 पर आती है 2004 में आई हिंदी लैंग्वेज की एक इरियोटिक थ्रिलर फिल्म मर्डर। तो भाई ये वो फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा में बोल्डनेस की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है सिमरन की, जो अपने बिजनेसमैन पति सुधीर की व्यस्त जिंदगी से अकेली पड़ चुकी है। इसी अकेलेपन के बीच उसकी मुलाकात अपने कॉलेज के पुराने आशिक सनी से होती है। दोनों के बीच एक बेहद इंटेंस और बोल्ड अफेयर शुरू होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुधीर को इस अफेयर का पता चल जाता है और अचानक सनी गायब हो जाता है। क्या सनी का मर्डर हो चुका है या ये कोई बड़ा जाल है? सस्पेंस और थ्रिल से भरी ये फिल्म आज भी एक कल्ट क्लासिक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो इस मूवी को जरूर देखना। और ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अब हम बढ़ने वाले हैं हमारी लिस्ट की टॉप 5 फिल्मों की तरफ, जिनकी कहानियां और भी ज्यादा डार्क, साइकोलॉजिकल और अनकन्वेंशनल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। नंबर 5 पर है 2003 में आई हिंदी लैंग्वेज
लैंग्वेज की एक इडियोटिक थ्रिलर फिल्म जिस्म। तो भाई ये कहानी है कबीर की, जो एक शराबी और जिंदगी से हारा हुआ वकील है। उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत और अमीर औरत सोनिया से होती है। सोनिया कबीर को अपने हुस्न के जाल में इस कदर पागल कर देती है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाता है। इसके बाद सोनिया कबीर के सामने एक खौफनाक प्रस्ताव रखती है अपने बूढ़े और अमीर पति रोहित का मर्डर करने का, ताकि वो दोनों उसकी सारी संपत्ति के मालिक बन सकें। कबीर मर्डर तो कर देता है, लेकिन इसके बाद जो धोखे और साजिशों की परतें खुलती हैं, वो कबीर के साथ साथ आपके भी होश उड़ा देंगी। और आपको मूवी के नाम से पता चल ही गया होगा कि इस मूवी के अंदर भी कितने सारे अडल्ट सीन आपको देखने को मिलेंगे। और ये मूवी G5 के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो नंबर 4 पर आती है 2010 में आई हिंदी लैंग्वेज की एक एंथोलॉजी फाउंड फुटेज ड्रामा फिल्म लव सेक्स धोखा। तो ये फिल्म ट्रेडिशनल तरीके से नहीं फिल्माई गई है, बल्कि इसे स्पाई कैमराज, सिक्योरिटी कैमराज और होम वीडियो के जरिए दिखाया गया है। फिल्म में 3 अलग अलग कहानियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। पहली कहानी फिल्म मेकिंग के नाम पर ओनर कॉलिंग की है। दूसरी कहानी एक दुकान में काम करने वाले लड़के की है जो पैसों के लिए एक लड़की का MMS लीक कर देता है। और तीसरी कहानी एक स्टिंग ऑपरेशन की है, जहाँ एक डांसर को कास्टिंग काउच का शिकार बनाया जाता है। ये फिल्म आज के डिजिटल समाज के उस गंदे और भयानक चेहरे को दिखाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो भाई अगर आपने भी ये मूवी अब तक नहीं देखी तो इस मूवी को एक बार जरूर देखना। और ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो और YouTube पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल नंबर 3 पर आती है 2010 में आई हिंदी लैंग्वेज की एक अडल्ट कॉमेडी फिल्म मिर्च। तो भाई ये कहानी एक स्ट्रगलिंग स्क्रिप्ट राइटर मानव की है, जो एक प्रोड्यूसर को अपनी स्क्रिप्ट सुना रहा है। मानव महिलाओं की कामुक इच्छाओं और उनकी चालाकी पर आधारित 4 छोटी कहानियां सुनाता है, जो सदियों पुरानी पंचतंत्र की कहानियों से प्रेरित है, लेकिन उन्हें एक मॉडर्न और बेहद बोल्ड अडल्ट ट्विस्ट दिया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे महिलाएं अलग अलग दौर में अपने पतियों को अपनी बुद्धिमानी और अदाओं से चकमा देती हैं। कोकड़ा सेन शर्मा और राइमा सेन की बेहतरीन एक्टिंग इस फिल्म को एक मस्ट वॉच बनाती है। तो भाई ये मूवी भी काफी बेहतरीन है, तो मिस बिल्कुल मत करना। और ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 2 पर आती है 2015 में आई हिंदी लैंग्वेज की एक अडल्ट कॉमेडी फिल्म हंटर। तो भाई ये कहानी मंदार पोचे की है, जो बचपन से ही सेक्स एडिक्ट है और महिलाओं के प्रति एक अलग ही नजरिया रखता है। फिल्म मंदार की जिंदगी के अलग अलग दौर को दिखाती है कि कैसे वो अपनी इस आदत के चलते कई अजीबोगरीब और रिस्की सिचुएशंस में फंसता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब मंदार की उम्र बढ़ती है और समाज के दबाव में आकर उसे तृप्ति नाम की लड़की से शादी करनी पड़ती है, जिसका अपना एक पास्ट है। क्या मंदार अपनी शादीशुदा जिंदगी में वफादार रह पाएगा, या उसकी पुरानी आदतें उसका घर उजाड़ देंगी? ये फिल्म अडल्ट जॉनरा को बहुत ही रियलिस्टिक और फनी तरीके से पेश करती है। तो भाई अगर आपको एक यूनिक और एकदम बेहतरीन अलग कॉन्सेप्ट देखना है, तो इस मूवी को मिस बिल्कुल मत करना। तो भाई ये मूवी भी YouTube पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो। और इस मूवी को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल फाइनली नंबर 1 पर आती है 2010 में आई बंगाली लैंग्वेज की एक इडियोटिक ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामा फिल्म। फिल्म का नाम आप खुद ही देख लो। तो भाई ये एक ऐसी बंगाली इंडियन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है जिसने अपनी अत्यधिक बोल्डनेस, न्यूडिटी और ड्रग्स के रियलिस्टिक चित्रण के कारण इंडिया में कभी रिलीज ही नहीं हो पाई और इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया। ये कहानी है एक यंग फ्रस्ट्रेटेड लड़के की जो रैपर बनना चाहता है। वो अपनी माँ और उसके प्रेमी से नफरत करता है। अपनी गरीबी और गुस्से से तंग आकर वो ड्रग और डार्क फैंटेसीज की एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बना लेता है जहाँ सही और गलत का अंतर खत्म हो जाता है। ये फिल्म कमर्शियल सिनेमा से बिल्कुल अलग है, एक साइकोलॉजिकल और बेहद डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस है जिसे सिर्फ मैच्योर लोग ही देख सकते हैं। तो भाई अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों ये थी इंडिया की टॉप 10 अडल्ट 18+ मूवीज, जिनकी कहानी बोल्डनेस के पर्दे के पीछे एक गहरा सस्पेंस और इंसानी फितरत का काला सच छुपाए हुए है। और इन सभी फिल्मों में से आपने कौन कौन सी मूवीज देख रखी हैं, आप लोग कमेंट करके बताना को। और अगर आपको ये मूवीज की लिस्ट पसंद आई है तो इस मूवी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में।